IMF ने बिजली गैस टैरिफ में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। साथ ही इस साल महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में कमजोर माली और ज़रूरी पॉलिसी, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ी, बैरूनी अदायगी के दबाव का सामना रहा। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर्स कहते हैं कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। फिलहाल इस्लाहात का पैकेज नए प्रोग्राम के हजम से ज्यादा अहम है। IMF ने आइंदा माली साल के लिए बिजली सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। सनती और ज़री शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस न करने की तजवीज़, मुकम्मल तफसीलात भी तलब। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मसरूफियात। आलमी बैंक के ज़ेर तमाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO, बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रयू मिचेल और सिटी बैंक के हुकाम से अलग अलग मुलाकातें। विफाकी वज़ीर ख़जाना की स्प्रिंग मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस को ब्रीफिंग का एलामिया जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अहम इक़्तिसादी आशारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया कि टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात और निशकारी हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया गया। सऊदी मुआविन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, फौजी तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी मुआविन वजीर दिफा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ। पाक सऊदी दिफाई ताउन के हवाले से 5वें इजलास में भी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। तमाम कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। कराची में खुदकुश हमले पर सदर और वजीर आजम की मुजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई पर शाबाश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था दहशतगर्दी में मुलव्वस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पाक जापान ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती नजर नहीं आ रही। हमने मुल्क की कवानीन की पासदारी का हलफ उठाया। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान और जहूर हुसैन कुरैशी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों मेंबरान से हलफ लिया। मुल्क की मईशत की बहाली की कोशिशों को दचका। मार्च में मुल्क की तिजारती खसारा बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना और सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिजारती खसारे में इजाफा पाकिस्तानियों की जानिब से दरामदात में इजाफे पर हुआ। मार्च में सालाना खसारा 66% इजाफे से $2.3 अरब रहा। बरामदात का हुजम $2.57 करोड़ रहा। गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में यह खसारा $22.6 अरब रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 77 पॉइंट्स का इजाफा। 70,367 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $19 सस्ता। कीमत $278.25 हो गई। हुकूमत मुकम्मल तौर पर रोटी और नान की कीमत कम कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम। बेशतर शहरों में रोटी और नान पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कार्रवाइयां भी जारी। मुख्तलिफ तनूर मालिकान को सजाएं और जुर्माने। नान बाइयों का कहना है सस्ती रोटी के लिए आटा सस्ता, सुई, गैस, बिजली पर सब्सिडी दी जाए। शहरियों का नए हुकूमती निर्ख पर अमल दरामद का मुतालबा।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को फौरी तब्दील करने का हुक्म। जुडिशल वाटर कमीशन मेंबर का कहना था हाउसिंग सोसाइटीज ज़रूरी रकबे को खत्म कर रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। अदालत का कहना था कि शायद हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कोई जायमी पॉलिसी नहीं। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और 2 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही गवादर, चमन, नोशकी, चागी, पसनी और मकरान डिवीजन में हुई। दर्जनों मकानात मलिया मेट हो गए। चमन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा चमन शाहरा कोयक टॉप के कई मकामात पर बह गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। गवादर और मकरान का कराची से जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों से तबाही। नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। दर्जन से जायद मकानात मुकम्मल तबाह। 51 से जायद को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने हालिया बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुजफ्फराबाद और KP को मिलाने वाली मरकजी शहरा लोहार गली के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरा अफराद को सामान और खैमे फराहम कर दिए गए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा तेज बारिश का इम्कान नहीं। सिंध की साहली पट्टी पर आज हल्की और मुतदल बारिश की पेशगोई। मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम नामी खातून की मौत की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। पुलिस एहलकार मीर हसन का खातून की हलाकत में मुलविस होना साबित न हो सका। कांस्टेबल खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की मौत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। मरियम बीबी की हलाकत के वक्त कांस्टेबल मीर हसन ट्रेन में मौजूद नहीं था। उधर मुतवफ़िया के भाई अफसल ने चन्नी गोट पुलिस को बयान में कहा कि मरियम को कोई जहनी मसला नहीं था। ट्रेन में तशद्दुद के बाद मरियम को कत्ल किया गया। कराची के दरख्शा थाने में मुलजिम मोइस की हलाकत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक कत्ल के जिम्मेदार करार। तहकीकाती टीम की इंक्वायरी मुकम्मल। साबिक SP से कत्ल की दफात के तहत तफ्तीश करने की तजवीज़। सरबराह तहकीकाती कमेटी इरफान बलोच का कहना है साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक मुलजिम के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस है। कत्ल की दफा 302 के तहत तफ्तीश की जाए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।